बाबा बालकनाथ जी के सभी भक्तों को जय बाबे दी। आइए भक्तों, आज हम आपको सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी की वो अनोखी, अनसुनी और धार्मिक कहानी सुनाते हैं जो न सिर्फ अमर कथा से जुड़ी है बल्कि एक ऐसे रहस्य को भी अपने अंदर छुपाए हुए है जो आज भी बाबा बालकनाथ जी के लाखों श्रद्धालुओं के मन में चमत्कार की लहरें पैदा करती है। ये कहानी है एक बहुत ही प्यारे और छोटे से तोते के बच्चे की और सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के तीसरे जन्म की। यदि आप भगवान शिव के और बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो इस कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबे दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भक्तों, ये अमर कथा है बाबा बालकनाथ जी के तीसरे जन्म की। बाबा बालकनाथ जी के तीसरे जन्म का संबंध सुखदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है जो महर्षि व्यास के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार एक बार आकाश में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी अचानक से माता पार्वती के पास पहुँचे और शिव महिमा का गुणगान करने लगे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे माता, भगवान शिव तो अमर हैं परंतु आपके कई बार जन्म हो चुके हैं, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी भगवान शिव से अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद मुनि जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती को लेकर किसी ऐसी सुनसान जगह पर पहुँचे जहाँ कोई भी प्राणी अमर कथा को ना सुन सके। भगवान शिव ने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन भी कर दिया और फिर उन्होंने पास बैठाकर माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कुछ देर अमर कथा सुनने के बाद माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां नजदीक ही एक तोते का बच्चा बैठा था जो भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को ध्यान से सुनता रहा। और कुछ देर के बाद अमर कथा सुनते सुनते वह तोते का बच्चा हूँ हाँ की हामी भरता रहा। अमर कथा की समाप्ति पर जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा तो माता पार्वती आराम से गहरी नींद में सोई हुई थीं। अब भगवान शिव ने सोचा कि जब माता पार्वती सोई हुई है तो फिर कथा में हूँ हाँ कौन कर रहा था। भगवान शिव ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें वहां कोने में एक तोते का बच्चा छिपा हुआ दिखाई दिया। भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव को क्रोधित देखकर तोते का बच्चा उड़कर भागने लगा। तभी भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपना शंकर धनुष उठाया और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे निकल पड़े, परंतु तोते का बच्चा छोटा होने के कारण व्यास ऋषि जी की पत्नी, जिन्होंने जमाई लेने के लिए अपना मुंह खोल रखा था, उनके मुंह के रास्ते उनके गर्भ में चला गया। अब भगवान शिव ने उस तोते के बच्चे को बाहर निकलने के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं निकला। जब भगवान शिव ने उसे बार बार बाहर आने के लिए कहा तो उसने मुंह से बाहर आने के लिए भगवान शिव के सामने अपनी एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिस भी समय मानव योनि में जन्म धारण कर बाहर निकलूं, उस समय संसार में जो भी कोई बच्चा पैदा हो उसे अमृत प्राप्त हो और वह सभी तरह की सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। दयालु भगवान शिव ने तोते के बच्चे का वचन स्वीकार किया और उसी समय दिव्य देहधारी एक बालक के रूप में वह भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया और भगवान शिव से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये थे सुखदेव। भक्तों, सुख का अर्थ होता है तोता। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह सुखदेव कहलाए और यही बालक बाद में सुखदेव मुनि के नाम से पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हुए। इन्हीं सुखदेव मुनि के जन्म के समय संसार में अन्य कई बालक जन्मे। इन बालकों में 9 नाथ भी थे जो 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक थे हमारे, आपके और सबके श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। तो बाबा बालकनाथ जी के भक्तों, ये थी बाबा बालकनाथ जी की वो कहानी जो अमर कथा से शुरू हुई और आज भी चमत्कारों की गाथा में पढ़ी, लिखी और सुनी जाती है। आपको ये अमर कथा कैसी लगी? आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने कभी भी दियोट सिद्ध धाम नहीं देखा है तो दर्शन करने जरूर जाएं। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कहानी के साथ अगले वीडियो में।
तब तक सभी भक्तों को हमारी ओर से जय सिद्ध बाबा बालकनाथ जी।